नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और मैं अनुपमा आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो के अंदर एक बड़ी सी जानकारी लेकर हाजिर हूँ। तो मेरी कोशिश यही रहती है दोस्तों कि मैं आपके अंदर के डर भय को निकाल सकूं और आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट है तो ज्योतिष की सही जानकारी दे सकूं। क्योंकि देखिए, ज्योतिष ही सब कुछ नहीं है। हम अपने आप में बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि हम जान नहीं पाते हैं कि हम इतने स्ट्रॉन्ग, इतने पावरफुल और इतने दैवीय गुणों से भरे हुए हैं, तब तक हमें ज्योतिष और इन सभी चीजों से ही काम चलाना होता है। तो देखिए, मैं भी ज्योतिष में इंटरेस्ट रखती हूँ, ज्योतिष सीखती पढ़ती हूँ, रिसर्च करती हूँ और सोशल मीडिया के थ्रू आपके भीतर से डर निकालने की कोशिश करती हूँ। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको अस्त ग्रहों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने जा रही हूँ। तो अगर आपके कुंडली में ग्रह अस्त होंगे तो मुझे पता है कि आप डरे होंगे कि वो ग्रह आपको रिजल्ट नहीं देगा। ग्रह जो है वो अस्त हो जाता है सूर्य के नजदीक आने के बाद, क्योंकि सूर्य जो है वो सेंटर में है और इन्हीं के आसपास बाकी ग्रह घूमते रहते हैं। जो इनके नजदीक जाता है वो अस्त हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऊर्जावान है और सूर्य के करीब जाने के बाद उसकी जो अपनी ऊर्जा है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन सोचने वाली बात है दोस्तों कि क्या कोई राजा अपने जो उसका कर्तव्य है उसको नहीं निभाएगा, उसके नीचे आने वाले लोगों के साथ वो भेदभाव करेगा? ऐसा नहीं होता है। देखिए, ग्रह जब अस्त हो जाते हैं तो हर ग्रह का दो तरह से रिजल्ट आपको मिलेगा। एक मिलेगा सूक्ष्म रूप से और एक मिलेगा आपको प्रत्यक्ष रूप से। तो सूक्ष्म जो रूप वाला स्थिति है वो लोगों को कम दिखाई देता है, लेकिन जो प्रत्यक्ष चीजें हैं वो दिखाई देता है। तो हर ग्रह दो तरह से रिजल्ट देता है, ध्यान रखिएगा। अगर ग्रह अस्त हो गया है तो वो आपको किसी न किसी तरह से अलग तरीके से आपको रिजल्ट जरूर दे रहा है। आपको बेशक समझ में नहीं आ रहा है। मान लीजिए कि आपका मंगल अस्त हो गया है आपकी कुंडली में, तो क्या होगा आपके साथ? देखिए, मंगल जो है वो हमारे शरीर में ऊर्जा के कारक है और ब्लड फ्लो होता रहता है जो हमारे शरीर में, वो मंगल की वजह से ही होता है। तो जब हमारा मंगल अस्त हो जाएंगे तो हमारे अंदर जो ऊर्जा की कमी हो जाएगी थोड़ी बहुत, और हम वीकनेस सा फील करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हमेशा करेंगे, कभी कभी। और इसके साथ दूसरा चीज ये होगा कि लड़ाई झगड़ा मार काट वाली जो स्थिति है वो हमारी कम होगी। हम सोच समझ के रिएक्ट करेंगे और हम बल जो है उसका प्रयोग अपने हाथों से नहीं करेंगे, अपने दिमाग से करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? कहने का तात्पर्य है कि कर्म जो है आप अपने बॉडी का इस्तेमाल करके नहीं करेंगे, आप इंटेलेक्चुअल तरीके से आप कर्म करेंगे। यानी आप कर्म जरूर करेंगे परंतु वहां बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, आर्मी में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं, जो ऑफिसर रैंक के होते हैं, और एक होते हैं जो शरीर का इस्तेमाल करते हैं। और यही सूर्य और यही मंगल की वहां पे भूमिका होती है। सूर्य जो है उसके अंडर अगर मंगल आया है तो वो ऑफिसर रैंक वाले लोग हैं, जहां पे वो माइंड का इस्तेमाल करके कर्म कर रहे हैं। लेकिन वहीं सूर्य कमजोर हो गया है आपकी कुंडली में, मंगल बलवान है, तो आप बॉडी का इस्तेमाल करेंगे, यानी जवान रैंक के इंसान होंगे आप, सिपाही बनेंगे, अपने शरीर का इस्तेमाल करेंगे। तो समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में सूर्य से मंगल अस्त हो गया है तो वो आपको ऑफिसर रैंक पर ले जाएगा, ना कि आपके शरीर का इस्तेमाल करवाएगा। अगर आपका बुध अस्त हो गया है तो आपको जाहिर सी बात है कि याददाश्त आपकी खराब हो जाएगी। आपके ये जो
चतुराई होता है, जो सांसारिक चतुराई, बिजनेस माइंड, जैसे बिजनेस में है कि लोग कहीं ना कहीं दूसरों को भ्रमित करते हैं, छलते हैं, झूठ साज फैलाते हैं। आप सभी जानते हैं कि बिजनेस किस तरह से लोग करते हैं। लेकिन क्या आपके पास बुद्धि ही नहीं होगी? क्या आपके पास बहन ही नहीं होगी? क्या आपके पास वाणी ही नहीं होगा? सब कुछ होगा दोस्तों। लेकिन अगर बुध अस्त हो गया है तो बिजनेस वाला जो आपका दिमाग है वो नहीं होगा, स्पिरिचुअल दिमाग हो जाएगा आपका। आपकी वाणी होगी, लेकिन आप झूठ साच बोल के दूसरों को छलेंगे नहीं, क्योंकि अब जो आपका ये बुध है वो सूर्य के संपर्क में आकर बिल्कुल सात्विक हो गया है। वो सात्विक मतलब ज्योतिष के लैंग्वेज में तो लोग पापी ग्रह कहेंगे, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वो अब दूसरे तरीके से रिजल्ट दे रहा है। आप स्पिरिचुअल इंसान बन जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि आपकी वाणी जो है, अ, अ, यादाश्त जो है वो कमजोर हो जाएगा बुध के अस्त होने से। शुक्र जब अस्त हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपको सेक्सुअल जो डिजायर है आपका, अगर आप पुरुष हैं तो उसमें थोड़ा बहुत कमी देखेंगे। लेकिन आपके पास सांसारिक सुख नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। होगा, जरूर होगा। तो इसीलिए दोस्तों, अगर कोई भी ग्रह पीड़ित है तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कि ग्रह अपना रिजल्ट देता है, इसलिए उसको रेमेडी करके बल दिया जाता है। मान लीजिए कि कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में कारक है और वो कमजोर है तो उसे बल जरूर दीजिए, लेकिन अकारक है उसे बल मत दीजिए, क्योंकि वो आपको हानि पहुंचा देगा। दोस्तों, अमावस का निर्माण हो जाता है जब सूर्य और चंद्र एक ही घर में होते हैं। इस अवस्था में लोग कहते हैं ये चोर होगा बंदा, न जाने क्या क्या उसके बारे में बातें होती हैं। धन नहीं होगा तो मन नहीं होगा तो तन नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अमावस जो है वो, अगर अमावस का निर्माण हो गया है आपकी कुंडली में, सूर्य चंद्र एक ही घर में है और बृहस्पति की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, लग्नेश की दृष्टि है, तो वो आपको धन देगा, माँ का सुख सुख भी मिलेगा और आपकी मेंटल स्थिति भी अच्छी रहेगी। थोड़ा बहुत आपको विचलित आप पाएंगे, घबराहट होगा, लेकिन आपको सभी सुख मिलेगा जो चंद्रमा से मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ये बात तो है कि जिनके कुंडली में चंद्रमा स्ट्रांग होता है वो दूसरों को हेडेक दे देते हैं, उन्हें नहीं मिलता। अब देखिए, यहाँ चंद्रमा है और यहाँ सूर्य है, तो जाहिर सी बात है कि ये चंद्रमा और सूर्य, जो चंद्रमा है ये बलवान है। तो आपकी कुंडली में सूर्य से जितना दूर चंद्रमा है वो उतना ये दर्शाता है कि वो बलवान है। तो आप ऐसा इंसान है कि धन के पीछे भागेंगे, मन मजबूत है आपका, आपको भौतिक सुख चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन आप कहीं ना कहीं दूसरों के मानसिक स्थिति के, दूसरे के भावनाओं को रौदने वाले भी हो सकते हैं, याद रखिएगा। तो जितना ग्रह मजबूत है वो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है, और अगर कमजोर है तो इंसान बिल्कुल ही नकारा हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं हजारों कुंडलियों में देख चुकी हूँ और अपनी कुंडली में भी देख रही हूँ, तो इसीलिए आपको बता रही हूँ कि बिल्कुल ना घबराएं। अगर वो ग्रह कारक है तो उसका रेमेडी करें, हर ग्रह का रेमेडी होता है, उसके ऊपर बाद में हम चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपको ऐसे ही रियलिस्टिक ज्योतिषीय वीडियो लेकर आते रहें और आपका ज्ञानवर्धन करते रहें। अगर कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।